डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की अचानक मौत का सुनकर बड़ा दुख हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बड़ी सलाहियतों का मालिक था। उसने अपनी मुख्तसर सी उम्र में दुनियावी और दीनी इल्मियत में, खिताबत में, सहाफत में, सियासत में, वजारत में, उर्दू जबान की महारत में और इक्तदार की इमारत में और आलमी शोहरत में वो बुलंदी और आला मकाम हासिल कर लिया था जो बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया जहान की सलाहियतें उसमें एक साथ जमा कर दी थी, जिनके लिए लोग बस ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। टेलीविजन की दुनिया के उस जैसे बड़े एंकर की, एक कीमती हीरे की इस तरह जवानी और बेबसी की मौत का हमें ज्यादा सदमा इसलिए है कि हमारा उसके खानदान की 3 नस्लों से गहरा और करीबी ताल्लुक रहा है। 1967 में हम रोजनामा जंग में आए और एक सहाफी और सियासी नामा निगार के तौर पर हमारी शनाख्त बनी तो सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं से हमारे ताल्लुकात कायम हुए। पीर पगारा शाह मर्दान मुस्लिम लीग के सदर थे, उनसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुए और उनकी जमात के रहनुमाओं से भी रवाबित कायम हुए। शेख लियाकत हुसैन मुस्लिम लीग के मुतहर्रिक लीडर थे। उनको पता चला कि हमारे पीर साईं से दोस्ती का ताल्लुक है तो उन्होंने पीर साहब से रवाबित बढ़ाने के लिए हमारा सहारा भी लिया। इस तरह उनसे भी हमारा दोस्ती का ताल्लुक कायम हुआ। ये 1977 की बात है। भुट्टो हुकूमत के खिलाफ मुफ्ती महमूद की क़यादत में 9 जमातों के कौमी इत्तेहाद की तहरीक चल रही थी। हमारा शेख लियाकत हुसैन के घर आना जाना शुरू हुआ तो पूरे खानदान से भी तारुफ हो गया। मालूम हुआ कि शेख लियाकत की अहलिया आपा महमूदा कॉलम निगार हैं और एक बड़े सहाफी सरदार अली साबरी की साहिबजादी हैं। उनसे भी जान पहचान हो गई। उस वक्त उनके 2 नटखट से बच्चों से भी वाकफियत हुई। एक का नाम इमरान लियाकत हुसैन और दूसरे आमिर लियाकत हुसैन थे। उनकी उम्रें उस वक्त लगभग 8 साल और 6 साल होंगी। उनके घर मशहूर शिया जाकिर अल्लामा अब्बास हैदर आबदी का आना जाना बहुत था। वो बड़े खतीब थे। शेख लियाकत हुसैन और महमूदा आपा इन बच्चों को भी बड़ा खतीब बनाना चाहती थीं। चुनांचे उन दोनों बच्चों को खिताबत का दर्स देने उनके हवाले कर दिया। अल्लामा आबदी ने दोनों को बड़ा खतीब बना दिया। उन दोनों ने उनसे न सिर्फ किताबत सीखी बल्कि उनके मजहबी असरात भी कबूल किए। इमरान लियाकत हुसैन ने तो बाकायदा शिया अकायद इख्तियार कर लिए और कुम ईरान जाकर आला तालीम हासिल की, मुज्तहिद बने और आयतुल्लाह बनकर वापस लौटे। उसकी फरजाना से मंगनी हुई तो हम भी शरीक थे। मंगनी की एक यादगारी प्लेट अरसे तक हमारे पास महफूज रही। वो ईरान में कैद हुआ, रिहाई मिली और वापस आया तो अकायद में शिद्दत और इंतहा पसंदी जोरों पर थी। 7 शरीफ सिंध चला गया और वहां अपनी खानकाह बना ली। मुरीदों और पैरोकारों का जम्मे गफीर था। मालूम नहीं कैसे वहीं उसका भी जवानी ही में इंतकाल हुआ और वो भी अचानक और अफसोसनाक। 1980 में हमारा सहाफी सोसाइटी ब्लॉक 6 से गुलशन इकबाल में घर बन गया और हम वाटर पंप फेडरल बी एरिया से नए घर मुंतकिल हो गए। 1980 से 2002 तक 22 साल तक वहीं रहे। वहीं उसके सगे मामू अरशद अली साबरी से ताल्लुक कायम हुआ जो 22 साल तक जारी रहा। वो बड़े बासलाहियत अदीब और शायर थे। बड़े सगीर के बड़े अखबार नवीस सरदार अली साबरी आमिर लियाकत हुसैन के नाना और अरशद अली साबरी के वालिद थे। उनसे यही मुलाकातें शुरू हुई। वो जंग के मालिक और एडिटर इन चीफ मीर खलीलुर रहमान के सहाफत में उस्ताद थे। ये थी आमिर लियाकत हुसैन की 3 नस्लों से हमारे ताल्लुक की कहानी। उससे और उसके बड़े भाई से हमारा ताल्लुक बेटे और बुजुर्ग का सा था। हमारे बेटे जवाद आरिफ से उसकी दोस्ती थी। हमारे साथ उस ताल्लुक को उसने निभाया भी। जियो शुरू हुआ, वो जियो में आया, मजहबी प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन शुरू किया और जियो ने उसकी आला सलाहियतों को और वो मुल्क का बेहतरीन एंकर पर्सन बन गया और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गया। हम भी जियो में सेंसर के शोबे के सरबराह बना दिए गए। उसके प्रोग्राम हमारे शोबे में जांच पड़ताल के लिए आने लगे। हमारे ताल्लुकात में दरारें यहीं से पड़ना शुरू हुई। वो अपना काम कर रहा था और हम अपना फर्ज अदा कर रहे थे। यहाँ तक कि नौबत तलकियों और धमकियों तक पहुंची। वो MQM में आम कारकुन नहीं, रुकन कौमी असम्बली और वजीर था। धमकी का मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन मीर शकील रहमान ने हमेशा बीच बचाव कराया। 2011 में वो जियो छोड़कर ARY में चला गया तो मीर इब्राहिम ने उसके मजहबी शोबे की इजाफी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द कर दी और हमें ग्रुप डायरेक्टर बना दिया गया। 2011 और 2012 में रमजान ट्रांसमिशन, आलिम ऑनलाइन और सारे प्रोग्राम्स की जिम्मेदारी हम पर पड़ी। इस जिम्मेदारी ने भी हमारे दरमियान फासले बढ़ाए। 2012 में आमिर जियो वापस आया, बल्कि आया नहीं, वापस लाया गया। मजहबी शोबे के लिए जो लोग हमने रखे थे उनको फारिग किया गया कि हमने रखे थे। आलिम ऑनलाइन दोबारा इसलिए शुरू ना किया गया कि हमने उसका फॉर्मेट बदल डाला था।
खैर 2016 में आमिर फिर जियो छोड़कर एक्सप्रेस टीवी चला गया तो मीर शकील उर रहमान ने हमसे अमेरिका राब्ता किया कि आमिर लियाकत फिर चले गए हैं, आप वापस आ जाओ। हमारे दोनों घुटनों की तब्दीली के ताजा ऑपरेशन हुए थे, सफर मना था, हुक्म हुआ वहीं से करें। चुनांचे अमेरिका ही में 2016 के रमजान प्रोग्राम का आगाज किया। तो ये थे हमारे आमिर लियाकत हुसैन से गर्म सर ताल्लुकात की कहानी। काश वो अपनी सलाहियतों, शोहरत की उड़ान, रिश्तों के एहतराम और लोगों से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रख सकता। उसकी मौत की खबर सुनकर हम पर वही कैफियत तारी हुई जो किसी अजीज तरीन की अचानक मौत की खबर सुनकर होती है। हमारे दिल में उसके लिए हमेशा खैर खाही के जज्बात ही रहे हैं। बहरहाल इन सब के बावजूद आमिर लियाकत हुसैन को हमेशा याद रखा जाएगा।